तो दोस्तों आज हम लोग कुल 3 खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते हुए अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज की पहली खबर को जान ले। आप सभी को याद होगा मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि डीआरडीओ के द्वारा एक नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में बे ऑफ बंगाल में, और ये कुछ 1480 किलोमीटर के आसपास की थी। इस दौरान बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं कि डीआरडीओ यहाँ पर अपनी अपकमिंग मिसाइल यानी ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पहले डेवलपमेंट परीक्षण इस साल के अंत से पहले शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस नोटाम के दौरान जो एरिया वार्निंग था इससे बढ़ाकर 2520 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी 2520 किलोमीटर। तो कहने का मतलब अब इसमें कोई इफेंट बट नहीं बचता है कि इस दौरान किसी बड़ी भारी भरकम मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये खबर सीधे जुड़ी हुई है अराट्टाई ऐप से संबंधित। जी हाँ, यानी हमारा देसी व्हाट्सएप। तो मैं आपको बता दूं और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसके डाउनलोड्स बढ़कर अब 10 मिलियन प्लस पहुंच चुके हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसके डाउनलोड्स कर लिए गए हैं। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एप्लीकेशन भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। साथ ही इसकी पॉपुलैरिटी को लेकर बताया ये जा रहा है कि व्हाट्सएप बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है और वो कई सारे अपग्रेडेशन करना चाहता है व्हाट्सएप के अंदर। लेकिन इसी के साथ बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वीकनेस, जिसको लेकर कई सारे भारतीयों के मन में संशय था, इसे दूर करने की तैयारी इसके डेवलपर्स द्वारा कर ली गई है। जी हाँ, देखिए अभी तक की अगर बात की जाए तो अराट्टाई ऐप में एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब इसके सीईओ मणि वेम्बू ने ये कहा है कि ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और कंपनी जल्द से जल्द ये सर्विसेज भी इसके साथ एड ऑन कर देगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक अराट्टाई के जरिए आप ऑडियो या फिर वीडियो कॉल करते हैं तो इसमें आपको ये सुविधा मिलती है, लेकिन मैसेजेस वगैरह में नहीं थी। तो इसको भी जल्द से जल्द ये लोग ऐड ऑन कर देंगे। तो इससे हमारा डेटा और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा और हमारे द्वारा किया गया चैट कोई भी बीच में नहीं पड़ पाएगा, आपके अलावा और आपने जिसको सेंड किया है उसके अलावा। इसी के साथ हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर को लेकर हम लोग डिस्कस कर लें तो आप सभी को याद होगा कि आज से लगभग 2 साल पहले भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा एक प्रॉमिस किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि नागपुर के अंदर मैं रफाल विमानों की मैन्युफैक्चरिंग करा के रहूंगा। और देखिए ये वो दौर था जिस समय हम लोग बिल्कुल भी इस बात को निर्णय नहीं ले पाए थे कि क्या एमआरएफए के तहत 114 विदेशी विमानों को खरीदना है या फिर नहीं। इसके बाद कई सारी परिस्थितियां बदलती रही, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, कई सारी पॉजिटिव चीजें देखने के लिए मिली, कुछ नेगेटिव भी देखने के लिए मिली, और इसके बाद फाइनली ये निर्णय लिया जाता है कि विदेशी फाइटर जेट्स हमारी वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे, जिसको लेकर कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना ने अपना प्रपोजल रफाल F4 के लिए एमओडी के सामने रख दिया है। अब इसी को लेकर कुछ नई खबरें निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि भारत ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 40 से लेकर 114 लड़ाकू विमानों की कीमत मांगी है, यानी अगर 40 खरीदेंगे तो कितने में पड़ेंगे और 114 खरीदे जाएंगे तो उनकी कॉस्ट क्या जाएगी। बताया जा रहा है कि इस पार्टनरशिप की पहल के लिए अगस्त 2025 से ही भारत और फ्रांस के बीच में इसकी बातचीत शुरू हो चुकी है। इसी के साथ डसॉल्ट एविएशन के द्वारा नागपुर में 60% लोकल असेंबली के साथ रफाल विमानों का ऑफर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप F4.1 वेरिएंट खरीदिए, लेकिन बाद में आप F5 स्टैंडर्ड तक भी इन्हें अपग्रेड कर सकते हैं। दरअसल आप जानते होंगे कि MiG-29 के लिए एक फैसिलिटी पहले ही नागपुर में स्थित है, तो इसी फैसिलिटी में बताया जा रहा है कि रफाल विमानों के निर्माण कार्य के लिए तैयारियां चल रही है और इसी को लेकर कुछ वर्ष पहले नितिन गडकरी जी ने कहा भी था। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस समय यह अनुबंध होगा उसके तीसरे साल पहला रफाल बनकर यहां से तैयार हो जाएगा और बताया जा रहा है कि ये प्रति वर्ष 24 विमान भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर पाए, इस लेवल के ऊपर तैयारियां की जा रही है। बताया जा रहा है कि शुरुआती वेरिएंट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि F4.1 वेरिएंट के होंगे, लेकिन 2030 के बाद में जो बैच तैयार होगा वो F5 वेरिएंट के होंगे, क्योंकि 2030 तक की डेडलाइन रखी गई है जब फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन रफाल विमानों को F5 स्टैंडर्ड तक अपग्रेड कर चुकी होगी, तो वही अपग्रेडेशन हमारे विमानों को भी मिल जाएगा। तो लेट्स सी कि इसको लेकर ऑफिशियल डील कब तक होती है, लेकिन संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल है कि अगले साल मार्च से पहले ही इस डील को फाइनलाइज कर लिया जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।